स्वॉर्ड एम्परर की चैप्टर 4 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम, और आप चैप्टर की शुरुआत में सू कल्टीवेटर करते हुए उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी आसमान की तरफ चला जाता है। उसके बाद सोचता है, मैंने जुवानशी के रेल में अभी अभी कदम रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे अजीब महसूस हो रहा है। और यह है क्या चीज, लेकिन मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। और उसके बाद माइंड के अंदर चला जाता है और वहां पर एक शॉट देखकर कहता है, इसका ऑरा जानी पहचानी लग रही है। अरे यह तो एक्सकैलिबर है, और यह है मिस्टीरियस हेवन सुप्रीम ट्रेजर एक्सकैलिबर का निर्वाणा। तो क्या तुम सच में मेरा साथी हो? और टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और टच करते ही बहुत ज्यादा रोशनी निकलता है। और उसके बाद सू के सामने कुछ लिखा आता है। यह देखकर कहता है, मेरे साथ निर्वाणा एक्सकैलिबर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो क्या जोनाथियन हेवनली ट्रेजर का सच्चा रहस्य प्रकट हो गया है? और तुम बूढ़ा आदमी चिंता मत करो, चूंकि मैं सुचेन एक और जीवन जी सकता हूँ जिसे हमने खो दिया है, और जिसके बारे में हम दुखी हैं, उसका बदला मैं उन सभी से 100 बार लूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ लोग बात करते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं शोर मचा रहा हूँ? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूँ। दूसरा लड़का कहता है, भाई वो, मैं यहाँ पर आग देखी थी। लेकिन वो उसको एक थप्पड़ मार कर कहता है, आग, और तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। और उसके बाद यह दोनों मिलकर शॉर्ट सेट अंदर चल रहे घबराव के बारे में बात करते हैं। और यह सब कुछ सू सुनकर सोचता है, यूनिक सुआन, मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम आग से खेल रहे हो। और वहां से उड़ के घर की तरफ आकर खिड़की से घुस जाता है और सोते हुए सोचता है, मैं सॉर्ड्समैनशिप को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं रिइंकार्नेशन को नहीं समझ सकता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में तुम्हारा पति बनूंगी। और चूंकि ईश्वर ने मुझे इस जीवन में पसंद किया है, आपको दुनिया की टॉप ले जाऊंगा। लेकिन तभी सू को बाहर से चलने की आवाज आती है, और वह कहता है, मिस, क्या तुम वहाँ हो? मैं हूँ जियाओचन। बाई कहता है, जियाओचन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जियाओचन कहता है, मिस, आज मैंने सबस्टिट्यूट मास्टर और उस कमीने बाई यूनिक्सुआन की बातें सुन ली। बाई कहता है, क्या वे मेरे वेतन को किसी अन्य तरीके से डॉक करने की कोशिश कर रहे हैं? जियाओचन कहता है, नहीं, इस बार यह पहले से भी ज्यादा अपमानजनक है। एक्टिव मास्टर ने कहा कि कल बाई यूनिक्सुआन को उस परियोजना को अपने हाथ में लेने देंगे जिसके लिए आप हुआंग फैंगू के साथ बातचीत कर रहे हैं। और यह सुनकर बाई गुस्से में कहता है, क्या यह 2 साल की कड़ी मेहनत, अनगिनत रन और अनगिनत लोगों से भीख मांगने के बाद मैं मुश्किल से गुझुलिन से मिला, और अंत में गुझुलिन को राजी कर लिया? वह वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? जियाओचन कहता है, मिस, मेरी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, इसीलिए आप सावधान रहिए। और वहां से जाते हुए जियाओचन कहता है, मिस, देर हो रही है, मुझे जाना है, नहीं तो वे हमें ढूंढ लेंगे। और वहां से चला जाता है। उसके बाद बाई कहता है, तुम लोग मेरा मेहनत को चुरा रहे हो, और शायद उसके बाद मुझे निकालने की भी तरकीब सोच रहे होगे। और सू लेटे लेटे ही उन दोनों का बातें सुन लेता है। उसके बाद सोचता है, चलो फिर आज रात के लिए एक और काम मिल गया। चैप्टर 5 और सीन शिफ्ट होता है हुआंग फेग वैली की जुक्सिन लेक में। लिन झाटियन मास्टर इक्विपमेंट बजा रहा था और पेंटिंग देखते हुए सोचता है, वान, बहुत साल बीत चुके हैं और एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता जब तुम जाते हुए दुखी थे, और आपके जाने से पहले आपने मुझे कहा था जाने देने के लिए, लेकिन मैं कैसे जाने देता। और जब भी मैं उन लोगों के चेहरे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है और मेरी इच्छा थोड़ी देर के लिए मर जाती है। लेकिन एक दिन मैं, लिन झाटियन, व्यक्तिगत रूप से उनके दरवाजे पर कदम रखूंगा, उनके पास जाऊंगा और उनके सिर अपने हाथों से काट दूंगा। और तभी मास्टर लिन को किसी का पानी के ऊपर चलने का आहट महसूस हो जाता है, क्योंकि उसी तरफ शाद से उड़कर सू अपनी न्यू अवतार में आ रहा था, और इधर से मास्टर लिन जा रहा था। और जब आमने सामने होते हैं तो मास्टर लिन सोचता है, कैसे इस व्यक्ति की शक्ति केवल हुआनशी रेल में है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? और अगर इतना उसका कम पावर है, तो उसने सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बिना आवाज करे तोड़ दिया। और सम्मान देते हुए मास्टरलिन कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप मेरे हुआन फेक वैली इतनी रात को क्या करने के लिए आए हैं? सू अपने ख्यालों में ही कहता है, बहुत टाइम बीत रहा है, उसके उठने से पहले मुझे पहुंचना होगा घर, इसीलिए मेरे पास आपके साथ बकवास बात करने का समय नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, सरेंडर के बाद अब से यून गैंग स्वॉट सेक्ट के साथ सभी संपर्क बाई के माध्यम से किए जाने चाहिए, और दूसरा, मैं आपको हटा दूंगा तो आप पहला जो शर्त था वह आपको माननी पड़ेगी। और यह बातें सुनकर मास्टरलिन खामोश थे। यह देखकर सू कहता है, ऐसा लगता है कि आप दोनों ऑप्शन से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर कोई बात नहीं,
तो मैं केवल तुम्हारे लिए रिग्रेट कर सकता हूँ। तो चलो फिर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। और मास्टर लिन कहता है, इस पर्सन का प्रोफाउंड रेल्म और अ फेक है, लेकिन मैं अपने हाफ स्टेप लिंगशान कल्टीवेशन से आपसे कैसे डर सकता हूँ। उसके बाद मास्टर लिन अपना पर्पल थंडर फिस्ट अटैक करता है और उसकी वजह से सामने जो पानी हवा में उड़ रहे थे वह पानी हट जाते हैं। सू कहता है, मेरा पास बॉडी का पावर बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी के पावर की सबसे तुमको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर लिन कहता है, अहंकार महंगा पड़ सकता है, और सू वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर मास्टर लिन शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी सू पीछे अपीयर होकर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाई जाता है और सीधा सीन शिफ्ट होता है। सुबह हो गई थी और बाय सू को खाना देते हुए कहता है, खा लो, इस महीने की सैलरी में से ज्यादा पैसे बचे नहीं है, और इसके अलावा बाय किंगशान और उनके बेटे की मुश्किल के साथ रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। सू कहता है, यह सब कोई बात नहीं है, और मिस बाय द्वारा बनाया गया खाना खाना दुनिया की सबसे खुशी की बात है।